यह कोई वीडियो नहीं है, यह एक डॉक्यूमेंट्री है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं, लेकिन इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा है जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी के विरोध में हमला कर रही है। आइए दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी, यानी कि ये क्या है, इसका विरोध जो है किस तरह से हो रहा है। तो आप लोग जो है इस क्लिप को देखेंगे और लास्ट में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। 70 में 67 सीटें कोई सोच सकता है? 70 में 62 सीटें कोई सोच सकता है साहब? तो उसके बाद से विरोधियों को लगा कि नहीं भाई, ये तो जमीन पे जो है वो काम कर रहे हैं, लोग इनसे जुड़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है तब से जहां से आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीता। लोगों की भूख थी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी हमें चाहिए, लोगों ने वोट दिया और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जन्म हो गया। पंजाब के लोग जो हैं वो सच्चे बंदों को पसंद करते हैं और जिसके साथ दिल से जुड़ जाएं जुड़ जाएं। आम आदमी पार्टी गुजरात को भविष्य देगी। गुजरात की 6 करोड़ जनता के साथ मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे जिसमें 24 घंटे बिजली होगी। और उसके बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में जैसे ही घुसी तो वहां से एक दिल्ली के अंदर हमें चेंज आता हुआ दिखाई दिया। So it started, I think, with the arrest of सत्येंद्र जैन जी, एंड मुझे ये लगता है कि ये स्ट्रैटेजी उनकी शायद रही होगी कि जो भी अरविंद केजरीवाल के सिर्फ आईज, ईयर्स, आर्म्स, हैंड्स, जो पूरी टीम है, कि अगर हम उस टीम को डिकैपिटेट कर देंगे तो हो सकता है कि काम रुक जाए। टेबल में बैठे होंगे बीजेपी के 3-4 लोग बड़े बड़े, बोले यार अब केजरीवाल को बेईमान साबित करने का क्या तरीका। किसी ने आइडिया दिया होगा कि कुछ घोटाला, बोले यार कोई घोटाला कैसे, कोई चिपकेगा नहीं इस आदमी पे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में मैं था। ऐसे तो कोई कर्म किए नहीं थे कि जेल चले जाएं। फिर मैंने कहा ऐसे कर्म भी नहीं किए थे मंत्री बन जाए। तो क्योंकि मुझको पूरा केस पता था तो मुझे लगा ठीक है, एजेंसी अगर अरेस्ट कर रही है थोड़े दिन में छूट जाएंगे। Why are they threatened by us? And the answer to me is very clear. आम आदमी पार्टी केवल एक सरकार या 10 नेताओं की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सोच है। तब तक जो भी गिरफ्तार होते थे, पॉलिटिकल लोग भी जो गिरफ्तार होते थे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में निकल के आ जाते थे। तब हमने ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। अब ये जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी सीबीआई बुलाया जाता था, ईडी बुलाया जाता था, उनके घर पे रेड हुई, उनके बैंक के लॉकर पे रेड हुई, दिल्ली सचिवालय में उनके ऑफिस में रेड हुई, उनकी यहाँ तक कि उनके पैतृक गांव में भी सीबीआई और ईडी वाले पहुँच गए थे। देखिए, हमें तो पता था कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास एक भी पैसा नहीं है, और मेरे ख्याल से आज ही ईडी और सीबीआई को भी पता है। मैं तो खुश था कि दिल्ली में एक ऐसी शराब पॉलिसी बनाई गई है जिसमें एक मॉल में 27 शराब की दुकानें थीं, वो अब कम हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो मैं तो खुश था कि अच्छी पॉलिसी बनाई गई है और कई राज्य इस पॉलिसी को देख रहे थे, पर अचानक इन्होंने चिल्लाना शुरू किया है तो स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है, स्कैम हो गया है। अगर एक अच्छी पॉलिसी को ये स्कैम करार देके सीबीआई और ईडी में केस रजिस्टर करा सकते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो इसमें पीएमएलए में 2 ही कंडीशन में बेल हो सकती है। पहली कंडीशन, या तो जो सरकार का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है
वो कह दे कि केस नहीं। दूसरी कंडीशन बेल हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा डाले गए सारे कागज जांच कर लिए जाएं। तो भाजपा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती थी? लाखों की तादाद में कागज डाल दिए। अब जज साहब कितना टाइम लगाएंगे वो देखने को? 10 साल। हमने प्रोसीडिंग्स भी पूरी देखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह कमेंट्स किए थे उससे ऐसा लग रहा था कि ये केस कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि आपका केस जो है ट्रायल के अंदर 2 मिनट में गिर जाएगा। किस तरह का केस आप बना के लाए हैं? क्योंकि सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था, तो दोनों ही के अंदर जमानत उनको चाहिए थी। अब जब जैसे ही 30 अक्टूबर का दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल में है। सीधे चलते हैं जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, बताइए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है मनीष को? जी बिल्कुल, आप देखिए दूसरे दिन लगातार जो ईडी है वो मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके उनका टारगेट अरविंद केजरीवाल था। इनको ये लगा था, इनके कैलकुलेशन में, कि पार्टी के साइकी में फर्क पड़ेगा, लोग टूटते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन के मापदंड पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने लास्ट थ्रेशोल्ड पे पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई कि अब और कोई तरीका नहीं है इनको जेल में डालने। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके सांसद संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी। ईडी ने करते थे संजय सिंह, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से ये नुकसान तो है ही, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रहेगा शराब नीति मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, इसका भी इंतजार रहेगा। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा। तो भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि उनके छोटे भाई जब उनसे मिलने आए, फांसी की सजा हो चुकी थी तब तक, उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इस सरकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि ये सितम करने पे आए हैं और हम इनकी सितम की इंतहा देखना चाहते हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। Nothing is going on record. 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे? जिस तरीके से पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अगर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वॉइस को एक स्ट्रक्चर करके जनता और देश के सामने रख रहे थे, बीजेपी उससे बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने तो अपने घर के सामने एक बैनर भी लगवा दिया था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। अब कहानी जो है अलग लेवल पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल भी ये बात समझ रहे थे कि जब एक के बाद एक नोटिस आ रहे हैं तो देर सवेर ईडी जो है उनको गिरफ्तार करने आएगी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पार्टी की लीडरशिप का, जिसमें एक खबर आई थी कि ईडी वाले अरविंद जी के घर पहुंच गए हैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे। एंड मुझे याद है मैंने ओबरॉय के फ्लाईओवर के नीचे से फिर हमने गाड़ी का यू टर्न लिया था और फिर 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो सिविल लाइंस में है वहाँ पे पहुँचे थे। मुझसे पहले सौरभ भारद्वाज पहुँचे थे वहाँ पे। इतने में उन्होंने बैरिकेडिंग दोनों तरफ कर दी, बट मैं बैरिकेडिंग से पहले ही जो है वो अंदर पहुँच गया था। वो मेरे को अंदर से किसी का मैसेज आया विच वॉज वेरी सैड थिंग टू इमेजिन। अरविंद केजरीवाल जी अपना बैग पैक कर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री अपने घर में ही ऐसा है, आप सोचिए। और वहाँ जो पुलिस खड़ी है वो उसके लिए नहीं खड़ी है, वो इसलिए खड़ी है कि किसी और को आने नहीं देंगे। उसके यहाँ जो ईडी के जो अफसर हैं वो उसको कह रहे हैं कि अब आप बैग पैक कर लो, आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर उनको ले जाया जा रहा है। जिनकी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना ले। Did you anticipate his resignation and why did he resign? रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके।
जब हमने पार्टी बनाई थी तब सभी नेताओं और मीडिया ने कहा था कि इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। जब हमने 2014 में असूलों के आधार पर सरकार छोड़ी तो इन सब ने फिर शोर मचाया कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। लेकिन फिर जनता ने हमें 67 सीटों के साथ जीत दिलाई और 2020 में हमने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमने अपने काम के नाम पे वोट मांगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगे। सबने कहा कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई वोट नहीं देगा, लेकिन जनता ने फिर सबको गलत साबित कर दिया। जनता ने कहा अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो हम आपको पावर देंगे। मैंने तो राजनीति में इतना ही सीखा है कि जब जनता अपना मन बना लेती है तो भले ही उनके सामने कितना बड़ा तानाशाह हो, पूरे सिस्टम की ताकत हो या बड़ी बड़ी पार्टियां हो, जनता सबको ध्वस्त कर देती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता और जनता से बढ़कर कोई अदालत नहीं है। इसलिए मैं जनता के बीच जाऊंगा और अब जनता फैसला करेगी। जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का, हम ही तो ख्वाब है रुके न जो।